नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 4A का भाग 2 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें हमें जांच करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 स्क्वायर टू स्मॉल ब्रैकेट लगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसमें हम फार्मूला से इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला है और राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड हम इसको नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू। अब इसको हम फार्मूले में तोड़ेंगे, यानी ये a है और ये b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, और यहाँ प्लस लगा दो, फिर होता है b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस लिख लो, फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है। 2 लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वैसे आप लिख लीजिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4, और माइनस 2 दूना 4, 4x हुआ। अब एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर, तो समान चिन्ह है, समान संख्या है, कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दिए? क्योंकि अगर इसको इधर पंचांतर करते तो ये माइनस में हो जाता, वैसे भी कट के 0 आता। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 3x प्लस 1, अब इसको इधर पंचांतर करेंगे -4 हो जाएगा, इसको इधर पंचांतर करेंगे +4x हो जाएगा, उधर क्या बचा? 0 बचा। दोस्तों चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है, अगर इधर माइनस है तो अगर आप इक्वल की इधर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होता है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 3x है और ये 4x है, 4 3 जोड़ दो कितना होता है? 7, लिख लो 7x। अब 4 में से एक आपको क्या करना है? माइनस कर देना है, बचेगा 3, और उधर क्या है? 0। क्या यहाँ पे x की पावर आपको 2 दिख रही है? नहीं दिख रही, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? द्विघात समीकरण है। नहीं, ये दो घात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, बुक में आप देखिए, बुक हमारे पास है, आप देखिए बुक में, इसमें लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है और द्विघात समीकरण के रूप में भी लिखना है इसे। तो चलो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्रमागत संख्या दोस्तों क्या होती है? लगातार संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? क्रमागत है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत संख्या, माना 2 क्रमागत संख्या। क्या मान लेंगे आप? 2 क्रमागत संख्या, यहाँ मान लेंगे x और x प्लस 1। अब कह रहा है 2 क्रमागत संख्या आपने मान लिया, फिर इसमें ये बोल रहा है कि इनके पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ये जो पूर्णांक हैं हमारे, इनका गुणनफल 306 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नानुसार, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? x लिखेंगे, x प्लस 1 लिखिए, और इनके पूर्णांकों का गुणनफल कितना? 306 है। अब यहाँ इसमें से इसमें गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, 306 को इधर पंचांतर करेंगे, 306 माइनस में हो जाएगा, प्लस है, इक्वल के बराबर 0 बचा। अब इसको हमें ऐसे दो मध्य पद में बांटना है कि गुणा करने पे ये 306 क्या हो जाए? आ जाए, और जोड़ने घटाने पे हमारा 1 बचे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो घात समीकरण है, आप यहाँ पे लिखना और लिख दीजिए इसके आगे आता यह दो घात समीकरण है, आगे लिख के तब हल कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 18x में से 17x घटा देंगे तो 1x बचेगा, गुणा भी करने पे हमारा 306 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 18 बचेगा, यहाँ माइनस 17 कॉमन कर लेंगे तो x और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 18 बराबर का 0। तो यहाँ पे x प्लस 18 x प्लस 18 अगर आ गया तो समझ लो सवाल सही है। सेम आएगा दोस्तों, कभी भी आप गुणनखंड इस टाइप का हल करेंगे मध्य पद वाला तो हमेशा ये हमेशा सेम ही आता है, अगर सेम ना तो समझ लेना आपका गलत है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 18 लिख लेंगे और यहाँ x माइनस 17 लिख लेंगे बराबर का 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 18 के बराबर 0 ले लेंगे, तो यहाँ x 18 गुना 75 करेंगे माइनस 18 और इधर x माइनस 17 के बराबर 0 है, तो उधर 75 करेंगे क्या हो जाएगा x बराबर 17 प्लस 17। तो अब यहाँ पे पहली क्रमागत संख्या आप क्या माने हो, यहाँ पे लिख लो, माइनस वाली आपको नहीं लेनी, लिखो पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या क्या माने थे, पहली क्रमागत संख्या आप x माने थे तो 17 लिख दो। अब दूसरी क्रमागत संख्या क्या माने थे, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 माने थे तो 17 प्लस 1 यानी 18। तो दो क्रमागत संख्या हमारी आ गई 17 और 18, कितनी आ गई दोस्तों 17 और 18 आ गई। दो प्लस वाली क्यों लिए माइनस वाली क्यों नहीं लिए इसको समझ लो, अगर माइनस वाली लेते दोस्तों तो इसमें घट के माइनस में ही आता और माइनस माइनस गुणा करते क्या हमारा 306 आ जाता। तो हमें ऐसी दो पूर्णांक संख्या निकालनी थी जिसका गुणनफल 306 हो जाए। तो ये आपका लग गया 11 नंबर सवाल। अब यहाँ पे अगर पूछ रहा है क्रमागत, क्रमागत मतलब दोस्तों होता है लगातार, इंग्लिश बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर इंग्लिश मीडियम में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आप तक ऐसे ही क्वेश्चन को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।